फस्ट टाइम मुलाकात की है पास्टर सलीम खान जी, पहली बार मौका मिले है और रूह खुश हो गई है, क्योंकि तुसी बहुत सही गल कही है। बंदे कोल हर काम करन दा टाइम है, बंदा इन्ना ज्यादा बिजी हो गया, ਉਹਦੇ ਕੋਲ सारे काम करन दा टाइम है, सिर्फ बंदगी करन दा टाइम नहीं है। और बंदा असल मायने च ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ बंदगी करदा है। सो आओ प्रभु दा गुणगान करिए। ऐ बाप आसमानी है पाक नाम तेरा, ऐ बाप आसमानी है पाक नाम तेरा। इस दर्द ते भी होवे, इस दर्द ते भी होवे, उच्चा मुकाम तेरा, है बाप आसमानी। तेरी मर्जी होवे पूरी, तेरा राज होवे हर थां, तेरी मर्जी होवे पूरी, तेरी मर्जी होवे पूरी, तेरा राज होवे हर थां। रोटी जिंदगी दी, रोटी जिंदगी दी, मंगदा गुलाम तेरा, है बाप आसमानी, है पाक नाम तेरा, है बाप आसमानी, है पाक नाम तेरा। मैं खुश होया जद मैनू आखण लगे, मैं खुश होया जद मैनू आखण लगे, ओ मैं खुश होया जद मैनू आखण लगे, के आओ खुदा बंदे कर चलिए, के आओ खुदा बंदे कर चलिए। मैं खुश होया जद तेनू आखण लगे, मैं खुश होया जद तेनू आखण लगे। यरूशलम तू खुदा बंदा शहर, 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 यरूशलम तू खुदा बंदा शहर। तेरे बूया विच हुण साडे ने पैर, तेरे बूया विच हुण साडे ने पैर। मैं खुश होया जद मैनू आखण लगे, मैं खुश होया जद मैनू आखण लगे। मैं परमेश्वर को धन्यवाद दूंगा वचन में जाने से पहले परमेश्वर के श्रेष्ठ दास पास्टर आलिशा के लिए। वो मेरे घनिष्ठ मित्रों में से एक है। प्रभु का धन्यवाद हो, हम पासपान इकट्ठे एक साथ मिलकर फेलोशिप करते हैं, हम इकट्ठे घंटों घंटों बैठते हैं, आपस में बातें करते हैं, और उनकी विनम्रता के लिए मैं प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। प्रभु का धन्यवाद उनके जीवन के लिए, उनके समर्पण के लिए। हमेशा एक बात को हमेशा याद रखें, आपकी हम्बलनेस, आपकी विनम्रता आपको ऊंचा उठाती है। परमेश्वर के श्रेष्ठ दास पास्टर आलिशा जी की
वो नम्रता के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। उनके परमेश्वर के वचन में चलने से पहले एक और छोटा सा एक बात मेरे हृदय में आया। आनंदित है मेरा मन यहां आकर। एक और छोटी सी बात मेरे हृदय में आई है, वो शेयर करने के बाद तुरंत कलाम की ओर चल रहे हैं। मैं आपको कहना चाहूंगा एक उत्तम काम हुआ यहां पर। यहां पर ज़बूरों को गाया गया। मैं आपको कहना चाहूंगा एक अच्छी पहल है पास आलिशा की ओर से, भाई सैम दोस्त की ओर से एक अच्छी पहल है। उन्होंने अपनी नींव को नहीं छोड़ा। आप कितने भी ऊंचे उठ जाइए, लेकिन अपनी नींव को हमेशा याद रखिए। आप उठे कहां से हैं, अपनी नींव को, अपनी बुनियाद को हमेशा याद रखिए। प्रभु का धन्यवाद हो। ज़बूर जब हम गाते हैं तो ऐसा महसूस होता है परमेश्वर छू के गया, परमेश्वर का जलाल उतर आता है। और उन्होंने ज़बूरों का ये एक महफिल यहां रखा। बहुत अच्छे अच्छे ज़बूर यहां पर गाए गए। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं हर एक आराधक के लिए जिन्होंने आराधना की। प्रभु उन्हें आशीष देवे। कोई कहे आमीन। हमें अपनी प्रार्थनाओं के स्तर को ऊंचा उठाना पड़ेगा। ये बेस है, ये आधार है। हिंदी की बाइबल में लिखा है यदि नींवें ढा दी जाए तो धर्मी क्या कर सकता है। ये आधार है, ये बेस है। हमें वापस लौटना पड़ेगा। मैं आपको कहना चाहूंगा मेरे प्रियो, एक बुद्धिमान व्यक्ति हार सकता है, एक ज्ञानवान व्यक्ति हार सकता है, एक धनवान व्यक्ति हार सकता है, एक बलवान व्यक्ति हार सकता है, लेकिन मेरी बाइबल कहती है एक प्रार्थना करने वाला कदापि नहीं हारता। हालेलुया। बिली ग्राहम को एक व्यक्ति ने आके पूछा, उनके बुढ़ापे में आके पूछा, यदि आप मरने लगे और मरने से 1 मिनट पहले परमेश्वर आपको कहे मैं तुझे 3 साल और देता हूं, क्या करोगे? अपने बुढ़ापे की अवस्था में डॉक्टर बिली ग्राहम मुस्कुराए और उस व्यक्ति की ओर बड़े प्यार भरी निगाहों से देखकर बोले, अगर परमेश्वर मेरे मरने से 1 मिनट पहले मुझे 3 साल देगा, मैं 2 साल 9 महीने जमीन के ऊपर बैठकर दुआ करूंगा, 3 महीने घर से बाहर जाके प्रचार करूंगा। उन्हें मालूम था प्रार्थनाओं की वैल्यू क्या है। हमारे पड़ोस में एक लड़का है जिसके पैर नहीं है और उसकी तबीयत खराब हो गई है। क्या आप उसके लिए प्रार्थना करेंगे? विलियम जेम्स सिमोर ने कहा मैं उसके लिए प्रार्थना नहीं करूंगा, उसे बोलो मेरे पास आए। और वो ले आए। विलियम जे सिमोर ने उसको कहा जैसे मैं बोलता हूं तू वैसे बोल। और विलियम जे सिमोर परमेश्वर की स्तुति कर करके प्रार्थना कर रहे थे। उसको कहा सिर्फ वैसे बोल जैसे मैं बोल रहा हूं। अभी कुछ देर प्रार्थना करते हुआ था उनको, अचानक से मालूम है क्या हुआ? उस लड़के ने जोर से चीख लगा दी। वो लड़का जोर से चिल्ला पड़ा और सब लोग प्रार्थना में हिल गए। और वो लड़का जंप मार के जमीन के ऊपर खड़ा हो गया। उसने कहा विलियम सर मेरे पैर नहीं आ गए हैं। आप जाइए घर में, इंटरनेट को खोलिए और पढ़िए अज़ूसा स्ट्रीट रिवाइवल। जो व्यक्ति बिना हाथ के आता था, उस मीटिंग में आने के बाद उसकी उंगलियां निकल के बाहर आती थी, नाखून बन जाते थे, हाथ के गुट बन जाते थे। जो पैर बिना लिए आया है, बिना पैर के आया है, वहां बैठे बैठे उसके पैर नहीं निकल के आ जाते थे। अज़ूसा स्ट्रीट रिवाइवल विलियम जे सिमोर का प्रभु ने इस्तेमाल किया। जब आप प्रभु यीशु मसीह की पूरी सेवकाई का मूल्यांकन करेंगे, प्रभु यीशु मसीह की पूरी सेवकाई का जब आप मूल्यांकन करेंगे, आपको मालूम पड़ेगा प्रभु की सेवकाई में सबसे महत्वपूर्ण पहलू था वो पूरी रात जंगल में, पूरी रात पहाड़ के ऊपर जाके प्रार्थना किया करते थे। मैं आपको कुछ कहना चाहता हूं, चेलों की सेवकाई का जब आप मूल्यांकन करेंगे, आपको मालूम पड़ेगा उनकी सेवकाई का मूल्यांकन करने के बाद शिष्यों के जीवन में सबसे उत्तम पहलू प्रार्थना का जीवन था। प्रेरितों के काम 3:1 में लिखा, पतरस और यूहन्ना प्रार्थना के समय मंदिर में प्रार्थना करने जा रहे। उनके जीवन का जब आप मूल्यांकन करेंगे तो आपको पता चलेगा उनके जीवन का सबसे उत्तम पहलू था प्रार्थना। मुझे कभी कभी शेर भी याद आ जाते हैं, कभी कभी मुझे शेर भी याद आ जाते हैं। एक शेर सुना देता हूं, आपके काम आएगा। भाई सब सुना दूं क्या? ओके, थैंक यू सो मच पास राउंड, इजाजत देने के लिए धन्यवाद। एक शेर याद आ गया, काम आएगा, लेके जाइए अपने साथ। दुआ से हर मुश्किल हल होती है। बोल के देखिए, बोल सकते हैं आप? इतना धीरे तो नहीं बोला जा सकता। एक और बार बोलिए, साथ वाले को हिला के बोलिए, दुआ से हर मुश्किल हल होती है। प्यार से बोलिए, उन्होंने छू के बोलिए प्यार से, दुआ से हर मुश्किल हल होती है।
पीछे वाले बोलिए, दुआ से हर मुश्किल हल होती है। फिर बोलूंगा, दुआ से हर मुश्किल हल होती है। मुश्किल तो ये है, दुआ ही मुश्किल से होती है। यही पंगा है भैया, यही समस्या है। मुश्किल तो ये है, दुआ ही मुश्किल से होती है। मैं आपको बताना चाहूंगा मेरे प्रियो, एक बात को अपने साथ लेकर के जाएं, आपको वो कभी नहीं मिलेगा जो आप डिजर्व करते हैं। आपको वो कभी नहीं मिलेगा जो आप डिजर्व करते हैं। आपको वो मिलेगा जिसके लिए आप फाइट करते हैं। आपको वो मिलेगा जिसके लिए आपने फाइट की है। हिंदी की बाइबल में लिखा है, वो दोनों पति पत्नी परमेश्वर के सामने निर्दोष थे और परमेश्वर की सारी विधियों और आज्ञाओं को मानते थे। अकेला जकरिया और अलिशबा के लिए वर्ड बाइबल में है। मैंने ध्यान से बाइबल को पढ़ा तब मुझे मालूम पड़ा, सारी विधियों और आज्ञाओं को मानते थे। अब जो व्यक्ति परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता है, वो बस 28 अध्याय में लिखा, धन्य तेरी संतान, खुदा उसको बच्चा देता है। लेकिन यहां लिखा उनका बच्चा नहीं है। सारी आज्ञा और विधियों को मानने से डिजर्व करते हैं कि बच्चा मिले, लेकिन नहीं मिला। इन्होंने एक नया रास्ता अपनाया, इन्होंने घुटने टेक लिए। इनके बुढ़ापे में आकर सरदूत ने एक बात बोली, मैं हिल गया जब मैंने बाइबल को पढ़ा। इनके बुढ़ापे में आकर सरदूत ने कहा, तेरी प्रार्थनाएं सुन ली गई। इट मींस ये जवानी से लेकर बुढ़े हो गए हैं, घुटने टेक के ये कहना बंद नहीं किया, प्रभु बच्चा दे, बच्चा दे, बच्चा दे, बच्चा दे, बच्चा दे, बच्चा दे। परमेश्वर को सरदूत भेजना पड़ा, बोल दे मैं दे रहा हूं। बोलिए हालेलुया। धनवान हारेगा, ज्ञानवान हारेगा, बलवान हारेगा, बुद्धिमान हारेगा, एक दुआ करने वाला नहीं हारेगा। जकरिया और अलिशबा से सीख लीजिए। बात यही खत्म नहीं हो जाती है। बाइबल में लिखा है, अलिशबा और जकरिया प्रार्थना करने वाले थे। इन दोनों पति पत्नी की जो संतान पैदा हुई ना, उसका नाम यूहन्ना रखा गया। और बाइबल में लिखा है, यूहन्ना यरदन नदी में खड़ के बपतिस्मा देता था। अब मालूम है क्या हुआ? हिंदी की बाइबल को पढ़ने से मालूम पड़ता है, होशू की किताब में लिखा है, यरदन कटनी के समय अपने किनारों के ऊपर से बहती थी और लोगों ने यरदन का नाम रखा था मृत्यु। जब आप बाइबल को ध्यान से पढ़ेंगे आपको पता चलेगा, यरदन वर्ड का वर्ड मीनिंग, उसका शाब्दिक अर्थ है मृत्यु। यहोशू की किताब में लिखा है, यरदन अपने किनारों से ऊपर बहती, सब बहा के ले जाती। लोगों ने उसका नाम रख दिया मृत्यु। यरदन का वर्ड मीनिंग है मृत्यु। अब कमाल की बात, अलिशबा और जकरिया प्रार्थना करने वाले हैं। एक प्रार्थना करने वालों का बेटा जब यरदन में आके खड़ा हुआ, इसका नाम तो मृत्यु था, ये तो मौत पैदा करती थी। लोग बपतिस्मा लेके जीवन पैदा करने लगे, लोग जीवन प्राप्त करने लगे। बोलिए हालेलुया। एक प्रार्थना करने वाले माँ बाप का बच्चा जहां खड़ा हुआ, वो मौत जिंदगी कन्वर्ट करने लगी। बोलिए आमीन।